करता है, नित नए नए पाखंड। तो ऐसे व्यक्तियों से परमात्मा ने यहाँ पे सावधान होने के लिए कहा है कि मेरे से अतिरिक्त यदि कोई तुम्हें भक्ति मार्ग की कोई अन्य क्रिया बताता है तो उन लोगों से तुम्हें सावधान रहना है, उन लोगों के चक्करों में नहीं आना है। परमेश्वर ने यहाँ पे साध संगति के तहत ऐसी क्रियाओं के लिए मना नहीं किया है जो परमेश्वर के ज्ञान आधार में है, परमेश्वर की मर्यादाओं में है। अगर आपको कोई भगत ये कहता है कि भगत जी हमें परमेश्वर की जो है, हमें परमेश्वर का नित्य नियम समय पे करना चाहिए, हमें परमेश्वर की आरतियां समय पे करनी चाहिए, हमें गुरुजी बताते हैं कि हमें रोजाना 108 मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो ऐसा यदि संगत में कोई भाई बताता है जो कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हुए आ रहे हैं, तो वो बातें सुनने से दोष नहीं है। उन बातों को सुनने से तो हमारे अंदर ज्ञान पैदा होगा, जानकारी पैदा होगी, भक्ति पे हमारे अंदर एक दृढ़ता उत्पन्न होगी। तो यहाँ परमात्मा जो संकेत कर रहे हैं ये उन नकली संतों के लिए, और संगत में से यदि कोई गुरु विमुख हो चुका है, कोई गुरु द्रोही हो चुका है, और जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति क्रियाओं से यदि कोई भिन्न अपने तरफ से कोई नई भक्ति क्रिया तुम्हें बताता है और उसको फॉलो करने के लिए कहता है, तो उनके लिए परमात्मा इस सत्संग में हम नीचों को इशारा कर रहे हैं। वरना जब आप अभी अगला वीडियो सुनोगे गुरुदेव का, तो उस वीडियो में परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं यदि भक्ति मार्ग का ज्ञान इस दास के अलावा यदि तुम्हें अपना कोई भगत भाई भी सुनाता है तो बहुत अच्छी बात है, सुनो, और सुन के आत्मा तुम्हारी गदगद हो जानी चाहिए कि मेरे गुरुदेव ने इस मेरे भगत भाई को, इस मेरे गुरु भाई को कितना अच्छा ज्ञान दिया है। अगर परमात्मा वहां पे अगर भगत के लिए इशारा कर रहे होते, जो गुरुदेव के बताई गई विधि के अनुसार ही भक्तों को विधि बताता है, तो फिर परमात्मा अगले वीडियो में जो अभी आप सुनने जा रहे हो उसमें ये ना कहते कि यदि कोई पुराना भगत तुम्हें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है तो अवश्य सुनो, और आत्मा तुम्हारी गदगद हो जानी चाहिए कि मेरा गुरु भाई कितनी अच्छी बातें बता रहा है। लेकिन उसमें आस्था आपकी एज ए भगत भाई होनी चाहिए, एज ए गुरु भाई होनी चाहिए, एज ए गुरु नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं जहां तक दास को सद्बुद्धि दे रखी है परमात्मा ने, और जितने भी पुण्यात्माएं जो सत्सेवक बने हुए हैं, और जितने भी पुण्यात्माएं जो लाइव वीडियो देख रही हैं और परमेश्वर के ज्ञान को लगातार समझ रही हैं अच्छे से, गहराई से, वो आत्माएं दास तो यहां तक कह सकता है कि उनके दिमाग में भी कभी ये विचार नहीं आ सकते हैं किसी भगत भाई के लिए कि वो किसी भी जीव को, किसी भी दो कौड़ी के प्राणी को अपने गुरुदेव का स्थान देने की सोचे। तो आप जी निश्चिंत रहिए, निष्फिक्र रहिए पुण्यात्माओं, हमें सीखना है, और सीख हमें चाहे किसी भगत से मिल जाए, चाहे सतगुरु से मिल जाए, चाहे किसी जगत से मिल जाए, और वो सीख यदि भक्ति मार्ग में हमारे लिए हितैषी है, उपयोगी है, तो हमें पकड़ लेनी है तुरंत। और यदि परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ है तो पुण्यात्मा तुरंत उस आदमी का बायकॉट कर दो, चाहे दास हो। दास की तो क्या औकात है पुण्यात्मा हो, लेकिन दास आपको बता रहा है कि भक्ति मार्ग में यदि हमारी किसी से यारी या रिश्तेदारी है तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से है, अपने परम पिता परमेश्वर से है, अन्यथा इस दुनिया में हमारी किसी से भी कोई यारी और रिश्तेदारी नहीं है। सांसारिक यारी रिश्तेदारी हो सकती है, उनको भी निभाना है, लेकिन दास आध्यात्मिकता की बात कर रहा है कि आध्यात्मिक मार्ग में हमारा सबसे बड़ा यार, हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार यदि कोई है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है। तो सुनिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अब वो अनमोल वीडियो, जिसमें परमात्मा अपनी ही संगत में जब कोई नया पुराना भगत एक दूसरे को सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझाने की कोशिश करता है अपने शब्दों में, तो गुरुदेव ने कहा कि वो ज्ञान सुनने में नामखंड नहीं होता है, वो ज्ञान अवश्य सुनना चाहिए और आत्मा गदगद हो जाने चाहिए, लेकिन एज ए भाई समझ के। सुनिए आप जी। भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, उससे के चरण छूने लग जाए, उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरुजी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्मा एक एक पॉइंट में बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को।
और ये सब गुरु जी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। मेरी सच्चाई पुण्यात्माओं, दास निवेदन करता है कि आप जियों को भली बात समझ में आ गया होगा। जो नई आत्माएं हैं, सत्सेवक भाई बहनों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, लेकिन ये जो शंका समाधान का लाइव प्रोग्राम जो परमेश्वर ने विशेष रजा बख्श के हम सत्सेवकों के ऊपर, और सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का जो रखवाया है, ये केवल उन नई आत्माओं के लिए रखवाया है जो है तो बहुत अच्छी आत्मा, लेकिन किसी न किसी कारणवश या सतगुरुदेव जी के सत्संग ना सुन पाने के कारण उनको बहुत सारी शंकाएं रह जाती हैं, और सत्संग के अभाव में, जानकारी के अभाव में उनके अंदर ऐसे दोष या ऐसी शंकाएं आ जाना स्वाभाविक है। उन आत्माओं के लिए परमेश्वर ने हम तुच्छ जीवों को निमित्त बनाया है, और उन आत्माओं के शंका निवारण के लिए ही परमेश्वर के ये सत्संग आधार बनाकर आप जीवों को जो है सुनाने पड़ते हैं। सच्चाई पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बिल्कुल अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है कि यदि आपका कोई भगत भाई है, चाहे नया हो चाहे कोई पुराना हो, और यदि अपने ही पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों को आधार बना के, उनके सुनाए गए ज्ञान को आधार बना के यदि वो चर्चा करता है, आप लोगों को सुनाता है, बताता है, और दास तो पुण्यात्मा वो अपने मुख से भी कुछ नहीं बताता, दास तो बीच बीच में गुरु जी के ही वीडियो दिखाता है आपको, और उन्हीं वीडियो के ऊपर जो गुरुदेव ने बताया है उसको जितना दास समझ पाया है, दास कोशिश करता है कि अपने भगत भाई बहनों को भी दास थोड़ा थोड़ा बता दे। तो बताओ इसमें गुरु बनने वाले कौन सी बात हो गई? ये कई मूर्ख प्राणी कह देते हैं कि पवन दास के चेले, पवन दास की चेलियां, उन नालायकों को ये नहीं पता इन शब्दों के लिए तुम्हारे को कितना बड़ा भोग भोगना पड़ेगा।